नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। एक और निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि इस वीडियो में मैंने बोला था, बिल्कुल वैसे ही आज भी मार्केट ने दोनों साइड के मूव दिए। यहाँ पर क्लियरली बताया गया था कि भाई बड़ी खबर का इंतज़ार हो रहा है, जल्द ही सब कुछ साफ दिखाई देगा। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा और उसने आज अच्छा पैसा बनाया होगा। और आप सुबह में टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्लियरली इस तरह से ये कुछ चार्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किया था और यहाँ पर एक लेवल बताया था कि भाई 19,440 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 475, 19,475 और सेकेंड टारगेट भी ऊपर बोला था कि 19,500 जाएगा। तो सारे टारगेट्स अपने हिट होते हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अगर चाहे तो यहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए यहाँ पर किस तरह से आपको गाइड किया जाता है लाइव मार्केट में, कितना हेल्पफुल रहता है वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप की चैट जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो सकता है। कल बुधवार है और इम्पॉर्टेंट डे है। 12 तारीख को अपना इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। जैसा कि ये वाले वीडियो में मैंने बोला था, उसके बारे में बात की थी कि क्यों मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो रेंज बताई थी 19,500 से लेकर 19,200 के बीच में मार्केट घूमता हुआ यहाँ पर हमें एक्सपायरी तक दिख सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है अपने लेवल से और फिर मार्केट नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो क्या ये वीकनेस का साइन है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे आएगा? क्या हो सकता है? तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योग यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर जो भी बताया जाता है 100% सटीक बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। बुधवार के दिन आ जाते हैं डेली चार्ट पर, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी एक कंसोलिडेशन में ही है मार्केट, बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। 19,500 ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड यहाँ पर 19,300 पर एक सपोर्ट है। क्लियरली यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये नीचे से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल देखते हैं तो यहाँ पर 19,300 का जो लेवल है ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में कोई भी बड़ा डाउनसाइड नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाइंग हुआ है, यहाँ से बाइंग हुआ है, यहाँ से बाइंग हुआ है, मतलब 19,300 के आसपास से बायर्स आ ही जाते हैं। तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इंट्राडे की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कौन से लेवल हमारे लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट होंगे और कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं और क्या सेंटिमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में अभी भी बुलिश सेंटिमेंट बिल्कुल इंटैक्ट है। भले मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेस है। जैसे ये 19,500 ब्रेक करता है मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा अपना ये जो इन्फ्लेशन रेट आने वाला है कल, यानी कि 12 तारीख को, 12 जुलाई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में लिखा है 12 जुलाई, मतलब कल। अब कल ये डेटा आएगा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जून महीने में क्या इन्फ्लेशन रेट रहा है। अगर ये 4.3 से नीचे आता है तो ये दर्शाता है बुलिश सेंटिमेंट, मतलब ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर ये थोड़ा सा वीक आता है, मतलब ज़्यादा आता है, ये 4.3 से ज़्यादा आता है, अगर ये समझ लो 4.3 से ज़्यादा आता है तो मार्केट नीचे जाएगा, ये करेक्शन में जा सकता है। तो इसी वजह से ये इन्फ्लेशन डेटा की वजह से यहाँ पर ये मार्केट रुका है। रेंज बाउंड मोमेंटम सेंटिमेंट्स होल्ड पे है दोनों साइड के। तो अब समझते हैं चार्ट्स पर, और चार्ट पर कौन से लेवल पर क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा मैन्युपुलेशन हो सकता है वो उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपायरी परसों है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कल इन्फ्लेशन डेटा आएगा, राइट? अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 4.3 है पिछला डेटा, अब 4.3 से कम आता है यानी कि इन्फ्लेशन सुधरता हुआ आता है तो वो पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा, तो मार्केट नीचे गिराया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको नीचे गिराया जाएगा। आपको लगेगा साला पॉजिटिव आया है, न्यूज़ भी अच्छी है, मतलब इन्फ्लेशन डेटा कम आया है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए,
लेकिन एक्सपायरी है, आपके साथ यहाँ खिलवाड़ किया जाएगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आए, ये गैप भरे और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और फिर मार्केट बुलिश हो जाए। तो मतलब कल के दिन थोड़ा ध्यान रखना, ये डेटा क्या आता है उससे हम ओवरऑल सेंटिमेंट समझेंगे। मेन हमारा सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहेगा। मार्केट अभी फिलहाल रेंज में ही है, यहाँ पर रेंज में ही घूम रहा है, तो यहाँ पर ये रेंज के अंदर हम आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर अगर सेंटिमेंट की बात होगी तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 4.3 से कम आता है तो वो बुलिश सेंटिमेंट दर्शाता है, लेकिन बुलिश सेंटिमेंट की वजह से यहाँ से सीधा लॉन्ग नहीं करना है। यहाँ से हो सकता है मार्केट को यहाँ नीचे गिराया जाए, जानबूझकर यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जाए, उनको दिखाया जाए कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो यहाँ से बाउंस लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और फिर सब सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जाए, सारे रिटेल सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा और मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाएगा। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए गए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको एक्सटेंड कर लेना, जहाँ पर भी ये टैप होता है वहाँ पर ये आपको सपोर्ट बना सकता है। और यहाँ पर अगर मैं रेंज की बात करूँ और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल में आपके लिए प्लॉट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल अब आता है यहाँ पर सपोर्ट, ये जगह पर आता है 19,360। ठीक है, 19,360 अगर फिब लगाते हैं यहाँ से इस स्विंग का तो भी वो इसके आसपास ही आता है। ये वाला जो जोन है 370 से लेकर मतलब 380 से लेकर 360, ये हमारा बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट जोन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये जोन सपोर्ट जोन बन सकता है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेगा, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट बाउंस कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ नीचे मिलता है तो यहाँ पर सेल नहीं करना है, बाय करेंगे। क्लियर। और ऊपर के साइड एज यूजुअल हमारा रेजिस्टेंस जोन यही है, 19,500 से लेकर 19,530 का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता यहाँ पर कोई भी बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर ट्रिगर नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रहे। और अगर समझ लो ट्रैपिंग दो तरह से होती है ना, गैप अप गैप डाउन दोनों तरह से होती है। अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया और सीधा बहुत बड़ा गैप अप हो गया, सीधा इसके ऊपर हो गया, राइट, तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करिएगा, क्या यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है मार्केट। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ से ये जोन से मतलब जो रेजिस्टेंस है 19,500 से लेकर 19,530, वहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा सा एसएल यहाँ कहीं नीचे रखेंगे 500 के आसपास और फिर ट्रेल करते जाएंगे और 19,600 बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल सकता है टारगेट। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। ऊपर के साइड ये लेवल और ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस लेवल हमारा सबसे पहले ये वाला आएगा, उसके बाद यहाँ पर और फिर ये, इसको थोड़ा हम इग्नोर करेंगे। ये अपना लेवल रहे यहाँ पर 19,575 और ऊपर 19,600, तो ये दो लेवल रेजिस्टेंस के लेवल है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये जैसे ही ब्रेक होता है ये हाई अपने टूटते हैं, ऑल टाइम हाई निफ्टी, तो यहाँ पर अपना पहला टारगेट 575, 19,575 यहाँ पर आसानी से जा सकता है। क्लियर। और अगर इसके बीच में रहा, यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट ओपन, तो फिर वेट करेंगे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पर छोटे छोटे इंट्रा डे के मतलब 5 मिनट के चार्ट पर 3 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जैसे ही छोटे मोटे स्ट्रक्चर टूटते हैं उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में कि कौन से यहाँ पर पोटेंशियल ट्रेड बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को। तो होप आपको आज का पूरा लॉजिक समझ में आ गया, कल किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हो सकता है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। यहाँ पर आपके सामने रेंज भी है, मतलब जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, स्ट्रैंगल बनाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर इस रेंज का भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये डेटा जो आएगा वो डेटा का बड़े प्लेयर्स दोनों तरह से मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर आपको सारे लॉजिक एक्सप्लेन कर दिए। डेटा अगर पॉजिटिव आता है, मतलब यानी कि इन्फ्लेशन डेटा सुधरता हुआ दिखता है, तो वो सेंटिमेंट बुलिश है। जो भी डिप आता है वहाँ पर बाय करना,
बाय करना, सेल ना करना। और अगर वो बढ़ के आता है तो वो नेगेटिव है। अगर मार्केट समझ लो 4.3 से ज़्यादा बढ़ के आता है, 4.3% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आता है और अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पर वो दिक्कत है। वहाँ पर आप बाय नहीं करना। ऑल टाइम हाई यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अब मार्केट बुलिश हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा, गिराया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रहे। हो सकता है कल के दिन ना गिरा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है और ये न्यूज़ का ही वेट हो रहा है, तो ये न्यूज़ का अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो होप आपको ये सारी क्लैरिटी मिल गई है। और अगर बिल्कुल डेड फ्लैट अगर ओपन होता है तो ये हम आपके लिए मैं यहाँ पर नो ट्रेड जोन बना देता हूँ। इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे जब तक कि इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है। ये आप कैंडल देख रहे हो बड़ी सी, उसका हाई लो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कंसोलिडेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कहीं गया ही नहीं है। 1 2 3 4 5 मतलब पिछले 1 घंटे से 1 सवा घंटे तक मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा, कहीं नहीं गया। तो अगर बिल्कुल फ्लैट खुलता है तो ये 2 लेवल के ऊपर बाहर ही हम काम करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे कौन सा डायरेक्शन ले रहा है। तो होप आपको आज का लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आया। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।